स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है ना, ये काफ़ी आसान है, ठीक है। और इसमें कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है और कॉम्प्लेक्स किस्म के जो प्रोग्रामिंग के टॉपिक्स होते हैं उस तरह की कोई चीज़ नहीं है इसमें। ये आसान सा टॉपिक है, इसको बस आप जब पढ़ें और एक बार एक दो एग्जांपल्स कर लें इसके, ठीक है ना, आपको आइडिया होना। टॉपिक का नाम था नेम स्पेस। इसको मैं ज़रा टॉप पे लिख देता हूँ। और पहला हमारा क्वेश्चन था, व्हाट इज़ अ नेम स्पेस। इसको बोलते हैं बेसिकली लॉजिकल कंटेनर, ठीक है ना। लॉजिकल कंटेनर वो कंटेनर होता है जो बेसिकली एक्चुअली में नहीं होता, ठीक है ना। फिज़िकली आप समझ लें कि आपके लैपटॉप में बहुत सारे फोल्डर्स बने होते हैं, आपने अपने डाटा को ऑर्गेनाइज़ किया होता है, हर टाइप का डाटा अलग अलग किया होता है। इस तरह लैंग्वेज में जो क्लासेस होती हैं बहुत सारी, उनको एक कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। इनपुट आउटपुट क्लासेस और मतलब काफ़ी सारी क्लासेस मिलके जिनकी कैटेगरी सेम हो, उसको हम एक पैकेज में बंद कर देते हैं। उस एक पैकेज का नाम नेम स्पेस होता है और ये एक लॉजिकल कंटेनर होता है। बैक पे एक्चुअली में जो फिज़िकली जहाँ पे क्लासेस पड़ी होती हैं मेमोरी में, वहाँ पे ये इस तरह से अलग अलग नहीं होती, वहाँ पे फुली नेम्स के साथ पड़ी होती हैं, ठीक है। इकट्ठी सारी मिक्स पड़ी होती हैं, उनके साथ नेम्स कंप्लीट आ रहे होते हैं। मतलब कि आपने इस्तेमाल किया system.io। अब ये इनपुट आउटपुट की जितनी भी क्लासेस है ना, ठीक है ना, ये इस फोल्डर के अंदर पड़ी नहीं हो। मतलब लिखने में आप ये लिखते हैं ना system.io, मतलब ये IO क्लास सिस्टम के अंदर होगी, लेकिन एक्चुअली में नहीं होती। एक्चुअली में बैक पे बिहाइंड द सीन ये सारी क्लासेस फुली क्वालिफाइड नेम्स के साथ लिखी गई होती हैं। मतलब हर क्लास उससे पीछे क्या है, उससे पीछे क्या है, उससे पीछे क्या है, कंप्लीट नेम लिखा होता है, ठीक है ना। तो डिवाइडिंग बैक पे नहीं होती, ये हमारी आसानी के लिए C# के कोड में बस हम यूजिंग डॉट कर देते हैं। यूजिंग मतलब सिस्टम और उसका आगे जो भी नेम स्पेस होती है। तो एपटेक में फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 क्लासेस चल रही होती हैं, एक यहाँ पे एक वहाँ पे। अब यहाँ पे टोटल 12 बच्चे हैं, या 3 यहाँ पे होंगे, 3 वहाँ पे, 6 बच्चे हैं मिसाल के तौर पे। तो अभी यहाँ पे आप ये समझ लें कि आप फिज़िकली अलग अलग पढ़े हुए हैं सारे, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन जो हमने की हुई है वो एक्चुअली में की हुई है, ठीक है। वैसे भी नेम्स भी अलग अलग है और हमने अलग अलग क्लासेस में रखा हुआ है। लेकिन C# में जो प्रोग्राम जहाँ पे लिख रहे हैं वहाँ पे क्लासेस को हम अलग अलग कर देते हैं। लेकिन बैक पे ये सारी की सारी चीज़ें, ये आपके 6 के 6 स्टूडेंट्स एक ही क्लास में पढ़े होंगे। उन 6 स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये 3 बच्चे इस क्लास के हैं और 3 किसी और क्लास के हैं। आप हल बताएं इसका। शुरू में लगाएंगे बैच नेम और आगे उनका अपना नेम, तो ये बन जाएगा फुली क्वालिफाइड नेम, कंप्लीट नेम, जहाँ से उसकी स्टार्टिंग है एपटेक डॉट उसमें बैच डॉट वो स्टूडेंट, ठीक है ना। तो सारी क्लासेस बैक पे ऐसे ही पढ़ी होती हैं विद फुली क्वालिफाइड नेम्स। जो जिस नेम स्पेस से है उससे उसका पेरेंट नेम स्पेस जो भी है, उसका पेरेंट नेम स्पेस जो भी है, वो कंप्लीट लाइन में कंप्लीट एड्रेस लिखा होता है। फिजिकली सारी इकट्ठी पढ़ी होती है। अब कुछ वर्डिंग पढ़ लेते हैं। अ नेम स्पेस इज़ यूज्ड इन C# टू ग्रुप क्लासेस लॉजिकली, ठीक है ना, नॉट फिजिकली, लॉजिकली, कंसेप्चुअली मतलब, एंड प्रिवेंट नेम क्लैशेस बिटवीन क्लासेस विद आइडेंटिकल नेम्स। ये इसका एक इस्तेमाल है। इसका फ़ायदा क्या है? रिड्यूसेस एनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ व्हेन द सेम प्रोग्राम इज़ रिक्वायर्ड इन अनदर एप्लीकेशन। हम जो कोड लिखते हैं या लाइब्रेरीज़ बनाते हैं, तो ये किसी और एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो उसमें आपने जो फंक्शन लिखा हुआ है डॉट रन या प्ले म्यूज़िक का, हो सकता है दूसरे प्रोग्रामर ने भी प्ले म्यूज़िक एज इट इज़ लिखा हो। तो अब ये दोनों बन जाएंगे नेम सेम, तो आ जाएगा क्लैश, कंट्राडिक्शन आ जाएगा। तो इसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा? हमें ये बताएंगे कि भाई इस प्ले म्यूज़िक की क्लास कौन सी है, वो क्लास किस नेम स्पेस में पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो दोनों का फुल नेम देंगे विद ये इसके अब्बाजान ये है, उसके अब्बाजान ये है। इसलिए करते हैं ना, हमारे नाम के 2 बंदे भी तो हो सकते हैं ना। फिर इसका हल सोल्यूशन क्या निकालते हैं, वल्द ये वो 2 लेवल तक आगे चले जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन होता है। पंजाब यहाँ भी सुबह वहाँ भी सुबह, अब कैसे पता लगे किसका है? उसका फुल क्वालिफाइड नेम लेंगे हम, ठीक है जी। इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया डॉट पंजाब और पाकिस्तान डॉट पंजाब। तो ये बस इस नेम स्पेस की सारी कहानी ऑर्गेनाइजेशन के इर्द घूमती है कि क्लासेस के आपके टाइप्स की बेस पे उनको डिवाइड कर देते हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज में। आगे इसने मुख्तलिफ एग्जांपल्स दी हुई हैं आपके सामने। नेम स्पेस ग्रुप कर देता है कॉमन एंड रिलेटेड क्लासेस को, और स्ट्रक्चर्स को भी, इंटरफेसेस को भी, विच सपोर्ट
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। एक नेम स्पेस के अंदर क्लासेस भी आ सकती हैं, इंटरफेसेस भी आ सकते हैं, स्ट्रक्चर भी आ सकता है, इनूम भी आ सकता है, ये सारे टाइप्स हैं। और एक चीज़ मिस हो गई है, वो कौन सी थी, खैर अभी आगे आ जाएगी। नेम स्पेस प्रोवाइड्स अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर, हायरार्कीज बना देता है आपकी, दैट हेल्प टू आइडेंटिफाई द लॉजिक फॉर ग्रुपिंग द क्लासेस, अलाउज यू टू ऐड मोर क्लासेस, structures, enums, delegates and interfaces once the namespace is declared। और आखिरी लाइन है includes classes with names that are unique within the namespace। इसके फ़ायदे क्या होते हैं? एक ही नाम की अगर क्लासेस हैं तो आप उनकी कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए उनको अलग अलग नेम स्पेस में रख के उनसे काम ले सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे जो सॉफ्टवेयर को या सिस्टम को मॉड्यूलर कर देता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज कर देता है। आप सी शार्प में जब भी प्रोग्राम लिखते हैं ना तो यूजिंग का एक कीवर्ड आता है, आगे सिस्टम होता है। सिस्टम ये .NET का एक मेजर जो है एक नेम स्पेस है। इसके अंदर बहुत सारी सब नेम स्पेसेस भी हैं और उसके अंदर फर्दर काफ़ी सारी क्लासेस हैं, ठीक है। सिस्टम की तरह एक विंडोज़ भी होता है, सिस्टम डॉट आगे विंडोज़ डॉट, इसमें विंडोज़ से मुतल्लिक़ सारी क्लासेस होती हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी कई हैं, माइक्रोसॉफ्ट के अपने नेम स्पेसेस भी हैं इसी नाम से माइक्रोसॉफ्ट। बिल्ट इन में कुछ जो आपको प्रोग्राम्स के ऊपर मिल जाती हैं, उसमें एक सिस्टम डॉट डाटा होता है। अब जब भी सी शार्प का कोड करते हैं तो टॉप पे 5-6 लाइन्स आ रही होती हैं, ठीक है ना। उसमें एक सिस्टम डॉट डाटा है और सिस्टम डॉट कलेक्शंस होती है, बेसिकली हमारी कलेक्शन टाइप्स को हैंडल करने के लिए इसमें सारी कलेक्शन क्लासेस पड़ी होती हैं, ठीक है। और डाटा किस लिए होता है, ऑलराइट, डाटा होता है डाटा की जो हमारी कम्युनिकेशन होती है लाइक डाटाबेस के साथ, ठीक है। उसमें मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स होते हैं डाटाबेस के। और डायग्नोस्टिक्स सिस्टम डॉट IO मैंने शुरू में बताया इनपुट आउटपुट के लिए। सिस्टम डॉट नेट होता है आपकी वेब बेस्ड एप्लीकेशन से कम्युनिकेशन के लिए, इसमें आपकी APIs भी इसी में कॉन्फ़िगर होती हैं सारी। और सिस्टम डॉट वेब ये भी एक है, ये बेसिकली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के लिए होता है। सिस्टम डॉट वेब जो है ना, वेब ब्राउज़र और सर्वर में जो कम्युनिकेशन होती है उसको आप खुद से जब करना चाहें कस्टमाइज़, तो इसके अंदर सारी क्लासेस पड़ी होती हैं। यूजिंग एक कीवर्ड होता है सी शार्प में जो कि इस लाइब्रेरी को हमारे प्रोग्राम में एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। मतलब जिस प्रोग्राम के ऊपर हम यूजिंग लिख के उसको बता देंगे ये लाइब्रेरी मैंने इस्तेमाल करनी है, तो जस्ट लाइक इस तरह आप सी में इंक्लूड लिखते थे ना, हैश इंक्लूड, आगे वो लाइब्रेरी, तो सी शार्प में यूजिंग कीवर्ड होता है किसी भी लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए। आपने इसके बाद फर्दर क्लासेस ऐड करनी हो तो आप सिस्टम के बाद डॉट लिखें और अपनी क्लास मेंशन कर दें, या सिस्टम के बाद जो भी क्लास आपने यूज़ करनी है वो डॉट लिखें तो सारी क्लासेस लिस्ट में आपको शो हो जाती हैं इंटेलिजेंस के अंदर। और जो आपने इस्तेमाल करनी है वो आप प्रोग्राम में इंक्लूड कर दें यूजिंग दिस मेथड। जब आप सी शार्प का कोड लिखेंगे तो सबसे ऊपर आपके सामने क्या आता है, यूजिंग सिस्टम। और लेट्स सपोज मुझे क्या करना है, मुझे एक मैसेज डिस्प्ले करना है बट मैंने इसको इस्तेमाल नहीं करना। अब क्या करना पड़ेगा, रूटीन में आप क्या करते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है ना। जब आपकी ये नेम स्पेस इंक्लूड होती है, बट लेट्स सपोज अगर ये आप ख़त्म कर देते हैं तो फिर यहाँ पे एरर आ जाएगा। उसको कैसे ओवरकम किया जाएगा, आपको फुली क्वालिफाइड नेम बताना पड़ेगा क्योंकि वो इस कंसोल को नहीं जानता प्रोग्राम, ठीक है। तो हम शुरू में क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन। इस क्लास का ये मेथड है और ये क्लास इस कंटेनर के अंदर पड़ी हुई है। कस्टम नेम स्पेसिस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आप जब भी एक प्रोग्राम बनाते हैं नया सी शार्प के अंदर तो आप उसका नेम, प्रोजेक्ट नेम देते हैं। प्रोजेक्ट नेम क्या होता है बेसिकली, अगर आप गौर करें तो सी शार्प की एप्लीकेशन जब बनती है तो जो नेम आपने दिया होता है ना वो ऊपर नेम स्पेस में आ रहा होता है, ठीक है ना।
यूजिंग नेम स्पेस दिस, तो आप ही का नेम वहाँ पे आ जाता है। तो ये बेसिकली एक कस्टम नेम स्पेस आपने खुद बनाई होती है। इसी तरह आप प्रोग्राम के अंदर अपनी ख़ुद की नेम स्पेसिस जितनी मर्ज़ी बना सकते हैं, और नेम स्पेस की नेस्टिंग भी आप कर सकते हैं। मतलब एक नेम स्पेस के अंदर एक और नेम स्पेस, ठीक है ना, उसके अंदर कुछ क्लासेस, या आपके ऊपर डिपेंड करता है जितनी मर्ज़ी आप ऐड कर लें। एग्जांपल एक गिवन है यहाँ पे, आपने जब भी अपनी कस्टम नेम स्पेसेस बनानी है, तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू गाइस आर वर्किंग ऑन सम सिटी बेस्ड सिनेरियो, तो कंट्री डॉट सिटीज़ डॉट स्टेट्स डॉट सिटीज़, ठीक है ना, मुल्क उसके अंदर सूबा होता है, फिर उसके अंदर शहर होते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी क्लासिफिकेशन की गई है। एक्सेस मॉडिफायर्स आपको मैंने बता दिया कि नेम स्पेस का जो एक्सेस मॉडिफायर है कोई नहीं होता, बाय डिफ़ॉल्ट ये पब्लिक ही होते हैं, सबको विजिबल होते हैं, ठीक है ना। इनके साथ अगर आप शुरू में प्राइवेट लिखेंगे तो आपको एरर आएगा। क्वालिफाइड नेमिंग आपको बता चुका हूँ। फुली क्वालिफाइड नेम्स क्या होते हैं? जब आप किसी क्लास का कंप्लीट नेम लिखते हैं लाइक दिस, ठीक है, क्लास कहाँ से, फिर उसके अंदर क्लास, फिर उसका फंक्शन, ठीक है। और अनक्वालिफाइड नेम क्या होता है? अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ तो ये इसका अनक्वालिफाइड नेम है, पूरा नाम नहीं है, लेकिन इसको अचीव करने के लिए मुझे ये जो लाइन का इसे मिटाना पड़ेगा और इसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऊपर वो क्लास जिस भी जगह पे, जिस डायरेक्टरी के अंदर पड़ी है, मुझे वो बतानी पड़ेगी ऊपर, ठीक। अनक्वालिफाइड नेमिंग का फ़ायदा क्या होता है? इस चीज़ का फ़ायदा क्या होता है? कौन बताएगा आप में से? लिखने में आसान है, इसको बोलते हैं रीडेबिलिटी। प्रोग्राम की रीडेबिलिटी अच्छी हो जाती है। और क्या क्या चीज़ है इसके अलावा? इसका यही फ़ायदा है, एक आपको कोड लिखना आसान हो जाता है, आपको समझ आ जाती है, वरना इतनी लंबी लंबी लाइनें कौन लिखेगा बैठ के बार बार, कोड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा। लेकिन इसका फिर एट द सेम टाइम मसला भी बन सकता है। अगर दो क्लासेस एक तरह की आ जाएँ तो यहाँ मसला बन जाएगा, ठीक है ना, कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। क्वालिफाइड नेमिंग क्या होती है? आप एरर से बचने के लिए हर तरह के फुल नेम लगाते हो जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ जाती है। नेमिंग कन्वेंशन उसने बोली है कि आप जब भी नेम रखें नेम स्पेस का, तो आप .NET की नोटेशन है, जिसको क्या लिखा गया था, पास्कल, विच मीन्स के जो भी वर्ड है उसका पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल्स में कर दें। और मोस्टली हम सी के प्रोग्राम्स में जब वेरिएबल के नेम रखते थे तो हम यूँ रख लिया करते थे नेम। तो .NET की नोटेशन आपको ये कहती है पहला लफ्ज़ कैपिटल्स में रखें। अगर कंसेक्टिव 5-6 वर्ड्स हैं तो वो आपस में मिला के लिखें और हर वर्ड का पहला जो अल्फ़ाबेट उसे कैपिटल कर दें। नेम स्पेस एनालिसिस क्या होते हैं? एक नेम स्पेस बना लेते हैं, जिसका नाम क्या होगा? मिस्टर फरूख। कंट्री, उसके अंदर क्या नेम स्पेस हो सकती है? कंट्री कौन सा वाला है अभी? अल पाकिस्तान। स्टेट की नेम स्पेस अलग बना लें। चलो जी, हम बना लेते हैं एक और नेम स्पेस। ये है पंजाब। अब इसके अंदर क्लासेस हैं, काफ़ी सारी क्लास हैं, ठीक है। एक क्लास है लाहौर के नाम से, ठीक है, और भी काफ़ी सारी क्लासेस हैं। अब आपने इस क्लास को यूज़ करना है। मेन मेथड में आप किस तरह से लिखेंगे इसको? लाहौर तक कैसे जाएंगे आप? सिस्टम थोड़ी आएगा यहाँ पे। डॉट पंजाब डॉट लाहौर, आगे इसके ऑब्जेक्ट होगा सिटी इज इक्वल टू न्यू, सेम वही लाइन दोबारा। और ये कितना लंबा लिखना पड़ा है हमें, ऐसे मौके भी आ जाते हैं। ये तो बहुत छोटा है, बस नेम क्लासेस इस कदर आगे तक जाके मिलती हैं कि वो ये जो लंबी लाइन बन जाती है ना, ये बहुत लंबी हो जाती है। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ना लाहौर का, लेकिन साथ बताया कि ये लाहौर यहाँ पड़ा हुआ है,
अगर इसको मैं ख़त्म करना चाहूँ इस चीज़ को, तो क्या तरीका हो सकता है सिंप्लीफाई करने के लिए? ये तो फुली क्वालिफाइड नेम है ना, तो ऊपर मैं कर देता हूँ सिंपल यूजिंग, क्या होगा, पाकिस्तान डॉट पंजाब। अब क्या होगा, अब ये काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये लंबा चौड़ा काम से हमारी जान छूट गई, ठीक है। अब आप सिंपल क्या लिखेंगे, लाहौर, लाहौर ऑब्जेक्ट, तो सिंप्लीफाई कर दिया। ये जो लंबी लाइन है ना, ये फ़िलहाल छोटी लग रही है। बाज़ मौक़ों पे ऐसा होता है कि आपका जो यूजिंग के बाद नेम स्पेसिंग की जो हायरार्की चल रही होती है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। इसकी जगह पे मतलब 2 अभी नेम स्पेसिस हैं, वहाँ पे 2 बनाई थी, हो सकता है 5-6 आ जाए। तो इतनी लंबी लाइन को याद रखना मुश्किल होता है, उसको इस्तेमाल करना अलग से मुसीबत होती है। उसका हम फिर एक अल्टरनेट वर्ड उसकी जगह पे बता देते हैं कि ये इसकी जगह इस्तेमाल कर लो। उसका तरीका ये होता है, यूजिंग माई नेम स्पेस इज़ इक्वल टू, आगे वो जो भी आपकी नेम स्पेस लंबी सी होगी ना, उसको इक्वल कर दें इसके। अब जब भी इस वेरिएबल, ये जस्ट लाइक अ वेरिएबल, लेकिन ये एक वर्ड होता है, अलाइज मतलब होता है अल्टरनेट या मुतबादल, ठीक है। तो ये इसका मुतबादिल होता है। आप इस वर्ड को जहाँ भी लिखेंगे तो आपको लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं देनी पड़ेगी, विच मीन्स कि अब अगर आपको दोबारा से ये काम करना पड़े लाहौर का विद फुली क्वालिफाइड नेम, तो आपने ये सब कुछ नहीं लिखना, जस्ट ये जो नेम आपने रखा है सिटी, तो यहाँ मैं करूँगा सिटी डॉट लाहौर। इस सिटी का मतलब क्या है, आगे जितनी भी वो लंबी इसका एड्रेस होगा ना, वो सारा इसका मतलब ये होगा। तो इस चीज़ को बोलते हैं नेम स्पेस की अलाइजिंग करना, ठीक है ना। उनके मुतबादल वर्ड यूज़ कर लेना अगर लंबे हैं, बट इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। आप ऐसे किसी के ज़हन में इसका फ़ायदा जो कि आपके सामने है, कोड को आसान कर दिया इसने आपके। नुकसान क्या हो सकता है इसका, जब 2 प्रोग्रामर काम कर रहे होंगे तो आपको तो पता, आपने इसका मतलब ये है, बाहर के प्रोग्रामर को तो नहीं पता ना। रीडेबिलिटी जिसने कोड लिखा उसके लिए तो है, लेकिन जब बड़ा प्रोडक्ट, बड़ा सॉफ्टवेयर होगा, तो दूसरे लोग जो सेम असम्बली क्लास पे काम कर रहे होंगे उनको तो पता ही नहीं होगा भाई ये जो सिटी है इसका मतलब एक्चुअली में ये है। तो ये इसका नुकसान भी होता है। तो जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे इस्तेमाल कर लें, जब इस तरह का मसला हो तो फिर फुली क्वालिफाइड नेम एक्चुअली यूज़ करें। एक और बड़ा एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, एक्सटर्नल अलाइजिंग, ठीक है। बाज़ मेथड ऐसे होते हैं कि हम इसको बस आप सुन लें और समझ लें, ठीक है। ये चीज़ काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, मैंने इसको इस पर वर्क किया बैठ के, एग्जांपल्स मिली हैं, लेकिन आप लोग अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं। आप लोग कॉन्सेप्ट ले लें इसका। बाज़ जगह पे ऐसा आता है कि आपने 2 लाइब्रेरीज इस्तेमाल करनी है, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर में चल रहा है और वो 2 जगह से कनेक्ट है, ठीक है ना। उसका कोड आधा वहाँ पड़ा, आधा वहाँ पड़ा, आप ये समझ लें। उनकी लाइब्रेरी और दूसरी लाइब्रेरी का एक मेथड जो कि सेम है, ठीक है, एक ही नाम का है। तो वहाँ पे हम इसी पैटर्न को यूज़ करते हैं अलाइजिंग को, लेकिन यही नेमिंग हम लाइब्रेरी के ऊपर कर देते हैं और उनके फर्दर मेथड्स तक भी जा सकते हैं हम, ठीक है। मतलब कि मैं लाइब्रेरी 1 का जो मेथड है उसको खुद से कोई नाम दे लूँगा कि यार ये नाम रख लो इसका, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली दोनों सेम है। तो मैं उन्हें एक टेम्परेरी नेम देता हूँ कि ये 1 के लिए और ये 2 के लिए है, तो दोनों का नाम अलग अलग मैं खुद से रख के इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। इससे जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है।